नमस्कार मित्रों, सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में मैं सुशील कुमार शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज ये कहना चाहता हूं कि आप लोग जिस तरीके से चैनल को पसंद कर रहे हैं उसके लिए मैं आपको धन्यवाद प्रदान करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे, अच्छे होंगे। और जो लोग सकुशल ना हों उनके लिए मैं हृदय से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। आगे बढ़ने से पहले यही कहना होगा कि आप लोग जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन अवश्य ऑन कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा और आप हमेशा जब भी हम कोई नया वीडियो डालेंगे तो उस नोटिफिकेशन के जरिए आप उस वीडियो में जा करके तुरंत देख सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को हमारे यहाँ से दवा चल रही है, दवा जिन्होंने मंगाई है, उन लोगों से यही निवेदन है कि पूर्ण रूप से दवा के नियमों का पालन करते उसको प्रयोग करें। और एक गलती बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि जैसे किसी को फायदा मिल गया 1 महीने में और हमने ज्यादा दिन की दवा का प्रयोग बताया कि 3 महीने में, 4 महीने में आपका पूर्ण रूप से लाभ हो जाएगा। वो लोग गलती ये कर रहे हैं कि 1 महीने में जो लाभ हो गया वो सोच लेते हैं कि अब मुझे दवा की जरूरत नहीं है, और ऐसी अवस्था में हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे और इसके स्वयं आप जिम्मेदार होंगे। और ये वीडियो बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ गई क्योंकि जैसा हम कहते हैं वैसा करते हैं। हमारा उद्देश्य किसी को धोखा देना नहीं है और किसी के साथ गलत कमिटमेंट नहीं है। जिन लोगों को कोई चीज मंगाई है, देर हो रही है, उसके लिए मुझे खेद है कि देर हो रही है। मैं जानबूझकर नहीं कर रहा हूं। जरूर वो चीज उनके पास पहुंचेगी या जो उनसे जो भी धनराशि प्राप्त हुई है उनको वापस कर दी जाएगी। अगर हम कामयाब नहीं होते हैं उनकी दवा बनाने में तो जरूर वापस कर देंगे, क्योंकि कुछ ऐसी दुर्गम चीजें होती हैं जो केवल श्रमिकों के द्वारा ही करवाई जाती हैं। अब वो नहीं हो पा रहा है, जैसे कि बरगद के दूध को पेड़ से निकालना और पत्तों पत्तों को तोड़ करके उस दूध को इकट्ठा करना कठिन हो जाता है, इसलिए देरी हो रही है और कोई बात नहीं। मित्रों, बहुत से लोगों ने कहा कि हमारा दुकान नहीं चल रही है, हमारा धंधा नहीं चल रहा है और कुछ प्रयोग बताइए। खैर, आगे आने वाले समय में हम प्रयोग तो बताएंगे ही, इसमें कोई शक नहीं है। पर एक प्रयोग मैं आपको बताता हूं। अगर ये प्रयोग आपने आज से शुरू कर लिया तो आप चमत्कृत होंगे, निश्चित रूप से चमत्कृत होंगे। और उसके लिए कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए सिर्फ इतना ही करना है कि आपको नित्य प्रति सवेरे उठ करके हाथ पैर धो करके अपना ये मोबाइल लेकर के बैठ जाना है। ठीक है ना? हाथ पैर धो लिया और जैसे ब्रश वगैरह कर लिया और लघु शंका, दीर्घ शंका इत्यादि से निवृत्त होकर के अच्छा हो कि आप स्नान कर लें। अगर ना कर पावें तो वैसे ही शुचिता करके और बैठ सकते हैं। भावना का पवित्र होना आवश्यक है, जो आज प्रयोग बता रहा हूं उसके लिए। अब इसमें ये है कि जो लोग हमारा ये कार्यक्रम देखते हैं, उसको सुनते हैं, अच्छी बात है। हम उनको तरह तरह की साधनाओं के बारे में जानकारी देते हैं, साधना बताते हैं। लेकिन आज जो बता रहा हूं उस पर जरा ध्यान दें। जैसे मैंने आपको किसी का धनागम का स्रोत नहीं बन रहा है, धंधा नहीं चल रहा है, तो एक तो मेरे द्वारा बताए हुए जो स्तोत्र हैं, जो हमने पूर्व में लक्ष्मी से संबंधित बनाए थे कभी, जिसमें मैंने स्वयं अपने मुंह से उच्चारण किया है। और ये मैंने कहा था कि अगर आप इनको याद करके स्वयं ना कर सकें
तो आप इनको सुने। तो आप इसी प्लेलिस्ट में देखिएगा, इसी चैनल में देखिएगा, शुरुआत की वीडियोज हैं जिसमें मैंने महालक्ष्मी के बारे में स्तोत्र इत्यादि जो हैं उनको कहा भी है और सुनाया भी है। तो आपको करना क्या है कि उस समय आपको एकाग्रचित्त होकर के बैठना है, या आप लेटे लेटे, देखिए लेटने में क्या होगा कि लेटते समय सुनने से आलस्य आएगा, आप सो जाएंगे। तो या तो सभी लोग सुने इस स्तोत्र इत्यादि को, ना सुने अगर तो आप कम से कम कान में लीड लगा करके जरूर सुने। तो ब्राह्म मुहूर्त में आप कान में लीड लगा करके इन मंगलदायक स्तोत्र को सुने जो मेरे द्वारा कहे गए हैं। इस प्रकार से करने से माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होगी। और शाम को सोते समय एक बार इन्हीं स्तोत्र को, जैसे मैंने श्री सूक्त और माता कनकधारा के बारे में मैंने बोला है, तो इनको सुनने मात्र से, चूंकि मेरे द्वारा ये उद्धृत हैं, सुनने मात्र से आपके जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। अब 1-2 दिन में नहीं, आप नित्य प्रति इसका बनाइए अपने मन में संकल्प कि हमको इसको हमेशा सवेरे उठ करके इनको सुनना ही सुनना है। और मात्र इतना करने से भी आप देखिएगा कुछ दिनों में आपके जीवन में परिवर्तन आएगा ही, क्योंकि विशेष शक्ति से युक्त हो करके विशेष मुहूर्त में ये वीडियो बनाए गए थे। तो इतना तो कर ही सकते हैं, जो लोग कुछ नहीं कर सकते तो इतना तो कर ही सकते हैं कि इन स्तोत्रों को आप सुना करें। और जैसे ही आप इनको सुनेंगे आपके मन में परिवर्तन होगा। हाँ, इतना जरूर कहेंगे कि जिस समय इनको सुने तो जीवन को पवित्र रखें। जैसे कि आप जब इनको सुने और नित्य प्रति सुबह शाम सुन रहे हैं तो बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू इत्यादि का, शराब का, मांस का, अंडों का सेवन बिल्कुल नहीं करेंगे। और माता से प्रार्थना करेंगे कि मेरा जीवन संवार दो, मैं जीवन भर कभी भी इस प्रकार के नशे या गलत काम नहीं करूंगा। और फिर मेरे द्वारा कहे गए इन सभी वीडियोज को आप देखिएगा। मत देखें तो कम से कम कान में उनकी आवाज गुंजरित हो और आपकी आंख बंद हो और उस वाणी को सुने आप। यह आपके 7 चक्रों में परिवर्तन करेगा, आपके मानस भाव को सही तरीके से सिस्टमेटिक करेगा और आपके जीवन में खुशियों का अंबार लग जाएगा। लक्ष्मी केवल बैंक बैलेंस को नहीं कहते, 8 प्रकार की लक्ष्मी होती है। आपके पास अगर अधिकार हैं, इसको राज्य लक्ष्मी कहते हैं, जिसमें इनको लोगों को सामाजिक अधिकार मिलते हैं या किसी पद पर जाते हैं। भूमि है तो ये भी लक्ष्मी है, पुत्र है वो भी लक्ष्मी है, पत्नी है वो भी लक्ष्मी है, सुंदर परिवार है भरा हुआ वो भी लक्ष्मी है, सिद्धियां प्राप्त होती हैं वो भी लक्ष्मी है, मन की आकांक्षा पूर्ण होती है वो भी लक्ष्मी है। तो सभी प्रकार से आपके जीवन में सिस्टम सही बैठने लगेगा अगर नित्य प्रति सुबह शाम इसको आप देखेंगे। या सुनेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो को बार बार देखने का मन नहीं करेगा, तो केवल उनकी वाणी को सुने आंखें बंद करके। इतना तो कर ही सकते हैं, इसमें और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आज से इस नियम को चालू कर दीजिए और आप देखिए कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन आता है। जय महालक्ष्मी।